नमस्कार साथियों, हम हमारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो कि किसी न किसी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। साथियों, आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु की लागत कीमत उसके अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर दुकानदार को कितना प्रतिशत मुनाफा होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए यही देखते हैं। साथियों, एक वस्तु की लागत कीमत उसके अंकित मूल्य या प्रिंट रेट का 75% है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक वस्तु की लागत अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब देखते हैं साथियों, तो लागत कीमत कितनी हो जाएगी, अंकित मूल्य का 75% है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 रुपये। कितना हो जाएगा, 75। अब यह कह रहा है कि दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत। तो वस्तु पे साथियों यहाँ आपको बता देता हूँ, वस्तु पर प्रिंट रेट कितना है, 100 रुपये। 10% सिर्फ छूट देता है तो वस्तु कितने की बेचेगा, वो 90 रुपये की बेचेगा। अब यहाँ पे अपने पास ये दे रखा है साथियों कि 75 रुपये की वस्तु को एक दुकानदार खरीद के उसे 90 रुपये में बेचता है तो उसे 15 रुपये का लाभ होता है। वह 15 रुपये कितने प्रतिशत है। तो साथियों यहाँ देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत 75 रुपये के हैं बराबर 15, अर्थात 75 रुपये का 15 रुपये कितना प्रतिशत है। तो वही देखते हैं हम। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 15 चौके यहाँ पे आ जाएगा साथियों 60/3 बराबर 20% इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात किसी अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर उस दुकानदार को साथियों यहाँ पे 20% का लाभ होगा। दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। एक वस्तु की लागत कीमत उसके अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर दुकानदार को 20% का लाभ होगा, क्योंकि प्रिंट रेट 100 रुपये है और प्रिंट रेट का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 75 रुपये। 10 रुपये की छूट देता है, वो 90 रुपये की बेचता है। 75 रुपये को 90 रुपये की वस्तु में 75 रुपये की वस्तु को 90 रुपये में बेचेगा तो उसे 15 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 का 15 20% है, तो उस दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। साथियों, दूसरा हमारा प्रश्न है 60 भाग 1.8 गुणा में 54 माइनस a बराबर 1260। इस प्रश्न को टफ बनाने के लिए या हार्ड बनाने के लिए यहाँ दशमलव का उपयोग किया गया है। तो साथियों ये 1 मिनट का सवाल है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में बोर्डमास का नियम लगता है। तो साथियों प्रश्न लिख लेते हैं हम। 60 भाग 1.8 गुणा में 54 माइनस a बराबर 1260। अब साथियों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोबारा इसे लिख लेते हैं। यहाँ से बोर्डमास का नियम लगता है। कौन सा नियम, बोर्डमास। बोर्डमास का अर्थात है ब्रैकेट और डिवाइडेशन, मल्टीपल, फिर घटाओ और फिर जोड़। तो साथियों यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट अपने पास नहीं है और नहीं है, डिवाइडेशन भाग के निशान को हटाएंगे। तो 60 भाग को हटाया, गुणा लगेगा। गुणा लगने पर सामने वाली संख्या उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाए 1/1.8 गुणा में 54 माइनस a बराबर 1260। साथियों यहाँ हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, पहले दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाई तो ऊपर लग गया 0 लग गया। अब साथियों 54 को काटेंगे 18 से तो 18 तिये 54।
अब हम साथी क्या करते हैं, ऊपर की संख्या को ऊपर से गुणा करते हैं। तो साथियों 10 गुणा में 60 गुणा में 10 600, और 600 को मल्टीपल किया किससे, 3 से, तो कितना आ गया साथियों, 1800। 1800 माइनस ए बराबर 1260। अब माइनस ए बराबर 1260, ये इधर की संख्या है साथियों, ये जाएगी इस तरफ, बराबर के उस तरफ, तो ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस हो गया साथियों 1800। अब कैसे 18 में से 1260 घटाएंगे, तो साथियों माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 540। माइनस से यहाँ पे माइनस कट गया, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 540 का सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे नियम लगता है साथियों, किसका, बोर्ड मास का। किसका नियम, BODMAS। यहाँ पे B का है ब्रैकेट, O का और या का, D का डिवाइडेशन, M का मल्टीपल, A का घटाओ और S का जोड़। इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक वस्तु का लागत मूल्य 2000 रुपये है और इस पर ग्राहक को 10% और 15% की क्रमागत छूटों पर बेचे जा रहा है, तो दुकानदार को एक वस्तु पर कितने रुपए का नुकसान होगा। साथियों एक वस्तु का लागत मूल्य 2000 है और वह दुकानदार उसे 10% तथा दूसरी 15%, दो लगातार छूटों पर इसे बेच रहा है, तो दुकानदार को कितना नुकसान होगा। इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करेंगे। साथियों इसके दो सवाल हैं। हम एक तो ये इसका फॉर्मूला है सीधा x प्लस वाई, ये हो गया माइनस XY बटे 100। यहाँ पे साथियों पूछा गया है कि x यहाँ पे है पहली छूट, y दूसरी छूट है, और ये दोनों का ये है एक सिंपल सा रूल, अर्थात कुल छूट कितनी होगी उस वस्तु पे ये पता चल जाएगा। दूसरे से दोबारा इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम दूसरे तरीके से करते हैं पहले कि एक वस्तु की कीमत कितनी है, 2000 रुपये है। पहले वह दुकानदार इस वस्तु को 10% की छूट पे बेचता है, तो 2000 का 10% कितना हो गया, 200 रुपये। उसके बाद में वह वस्तु 10% की छूट देने पर कितने की बढ़ेगी, 1800 रुपये की बढ़ेगी। अब 1800 रुपये पे वह वापस क्या कर रहा है, छूट कर रहा है 15% की, तो 15% 1800 का कितना हो गया, 270, क्योंकि 180 हो गया 10% और 5% हो गया 90 रुपये, तो 270 फिर घटाएंगे तो 0, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5, और ये हो गया 1, 1530 रुपये हो जाते हैं। तो वह दुकानदार 2000 की वस्तु को, यहाँ देख लो साथियों, 2000 की वस्तु को वह 1530 रुपये में बेचता है, तो उससे कुल कितनी छूट हुई वो देखते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं साथियों कि इस फॉर्मूले से x हो गई अपने पास, x हो गई 10 प्लस में y हो गई 15, तो 10 और 15 माइनस 10 गुणा में 15 बटे 100। तो साथियों 10 और 15 कितनी हो गई, 25 माइनस 150 बटे 100, तो 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पे आ जाएगा 5 दुए 10 और 5 दिए 15, तो कुल छूट यहाँ पे कितनी आएगी साथियों, इसे सॉल्व करेंगे तो 250 माइनस 3 बराबर 47 बटे 2, या फिर अपन कह सकते हैं कि 23.5
23.5% की इस पर छूट देनी पड़ेगी। या तो 23.5% की छूट ऐसे निकाल लो, या फिर दूसरा सिंपल तरीका है, उस तरीके से आप निकाल दो। दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक ही तरीके से होंगे। मेरे को ये सिंपल लगता है, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चनों, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो ये सिंपल तरीका कर सकते हो। 2000 रुपये की वस्तु है, पहले 10% छूट देते हैं, तो 2000 में 10% घटा दो, कितने हो गए? 200 घटा दिए, 1800 बच गए। अब 15%, 1800 में से 15% घटा दो तो 1530 बच गए। अब यहाँ पे उसने पूछा है एक दुकानदार को कितना नुकसान, कितने रुपए का नुकसान होगा, तो रुपए में निकालने के लिए तो यहाँ पे आ गया साथियों 200 और 270 अर्थात 470 रुपये का नुकसान सादा सादा हो रहा है। अगर प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत को आप इस प्रकार से पूछ सकते हो कि कुल उसे 23.5% का नुकसान होने वाला। साथियों अगला हमारा प्रश्न है 7/9 माइनस 17/12 प्लस 21/6 प्लस 35/4। तो इस प्रकार को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो लफड़ा वही है, फंडा वही है, आपको सिर्फ याद रखना है। साथियों जो बटे की संख्या है 9, 12, 6 और 4, इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम अपने पास कितना आ गया? 36, इसका एलसीएम आ गया। 36 एलसीएम आने के बाद हम पहले देखेंगे साथियों, पहली संख्या का आ जाएगा 36 को 9 से भाग देंगे 4 और 4 को गुणा करेंगे, कितने आगे? 28 माइनस 12 तिये 36 और 17 तिये 51 प्लस में 6 छिके 36 और 21 छिके 26 और उसके बाद में आ गया साथियों 9 चौके 36 और 35 को 9 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा प्लस में 315। इस तरीके के प्रश्न को सोल्व करने का यही ट्रिक है साथियों। 1 मिनट का समय से कम समय लगेगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सोल्व करने वाले हो। तो अब साथियों इसमें क्या करेंगे? 28 और 126 और 315 को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद साथियों इनमें से -51 घटा के 36 से डिवाइडेशन कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। इस प्रकार से प्रश्न करने का सिर्फ यही तरीका है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है साथियों 30 आदमी हर दिन 7 घंटे काम करके एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 21 आदमी हर दिन 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पे साथियों दिनों की संख्या पूछी है। इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करते हैं साथियों। तो एक फॉर्मूला है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा MDH मसाले जैसा एक फॉर्मूला आता है। तो ये होता है M गुणा में D गुणा में H बटे W बराबर M गुणा में D गुणा में H बटे W2। ये क्वेश्चन में क्या होगा साथियों? M है जो व्यक्ति की संख्या है, D फॉर डे, H फॉर हावर अर्थात दिन और W फॉर ओवर। इस प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साथियों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है अपने को 30 आदमी किसी डेली के 20 दिन में डेली 7 घंटे कार्य करके पूरा करते हैं। काम है अपने पास 1। अब दूसरी लाइन क्या देती है कि 21 आदमी कितने दिन अर्थात x दिन हो गया घंटे डेली के 8 घंटे ड्यूटी करके, और ये है काम क्या है? 1 है। यहाँ पे 30 आदमी 20 दिन में प्रतिदिन 7 घंटे ड्यूटी करके किसी काम को, एक काम को पूरा करते हैं। तो 21 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी करके कितने दिनों में उसका पूरा करेंगे? ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो
भी बराबर से बराबर काट सकते हो। जैसे 7 कट रहा है 21, तो 7 ये 21 हो गए। अब यहाँ पे काट सकते हो साथियों 2 से, सॉरी 4 से काट सकते हो, तो 4 दुए 8 और यहाँ पे है 5 चौके 20, 4 से कट गए। अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें साथियों, तो 30 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आ गया 150। यहाँ पे कितना दे रखा है साथियों अपने को 3 गुणा में 2 बराबर 6x, ये आ गया क्वेश्चन। अब हमें x अर्थात x क्या है, यहाँ पे दिन है तो दिनों की संख्या x बराबर 150 बटे 6, तो 150 में 6 का भाग देंगे तो 25 के 150, 25 यहाँ पे क्या आ गए दिनों आ गए। 30 आदमी हर दिन 7 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 21 आदमी हर दिन 8 घंटे कार्य करके उस काम को 25 दिनों में क्या करेंगे पूरा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे सोल्व करेंगे। ये भी प्रश्न किसी न किसी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों 640 का 40%, ये ब्रैकेट में है और भाग में है 4। तो साथियों अभी हमने बात की थी इस प्रकार के प्रश्न को, तो ये बोर्डमास के नियम से लागू होते हैं। बोर्डमास का नियम है बी अर्थात ब्रैकेट ओ और या का शब्द का यहाँ पे उपयोग होता है, उसके बाद में डी डिवाइडेशन हटेगा, उसके बाद में मल्टीपल हटेगा, उसके बाद में घटाव और उसके बाद में एस। तो यहाँ पे बोर्डमास का नियम लागू होने वाला है। तो पहले हमें ब्रैकेट की जो संख्या है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 640 है यहाँ पे का, तो का अर्थ आता है गुणा, और 40 बटे प्रतिशत का अर्थ है 100। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, दूसरे शून्य से दूसरे, तो 64 गुणा में 4, 64 गुणा में 4 भाग में 4। अब साथियों 64 गुणा में 4 हम इन्हें सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, 64 को 4 से गुणा करेंगे तो 256, 256 भाग में 4। अब ब्रैकेट हटाएंगे साथियों और गुणा को कर देंगे। जब गुणा 256 यहाँ ब्रैकेट हट जाएगा और गुणा लगेगा, तो जो सामने गुणा के बाद में जो संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, अर्थात 1/4। तो यहाँ से 4 से 256 को काटा, वापस कितना आ गया साथियों 64 आ गया। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 64। ये बिल्कुल सा आसान सा सवाल है और इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। यहाँ पे बोर्डमास का नियम लागू होता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अगर किसी संख्या का 30% का 20% 18 है तो वह संख्या क्या होगी। इसे 2 प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। टाइप पहला देख लेते हैं साथियों। किसी संख्या मान लीजिए वह संख्या x है और x का 30% 100 गुणा में उसी संख्या का 20% बटे 100 बराबर कितना है 18 है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे साथियों, 2 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य कट गई, ये कितना आ गया 3 दुए 6, 6x बटे 100 बराबर 18 आ गई। तो 6x बराबर 18 गुणा में 100, क्योंकि ये जो संख्या है 100 ये यहाँ पे भाग में थी और बराबर के उस पार जाने पर वह संख्या भाग से मल्टीपल में हो जाएगी। तो यहाँ 6x बराबर कितने आ गए 1800 आ गए। अब x बराबर
1800 बटे 6, तो वह संख्या कितनी आ गई? 300 आ गई। पहला तो यह है, अगर किसी संख्या का 30% का 20% 18 हो तो वह संख्या क्या होगी? उसे इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। x गुणा में प्रतिशत का अर्थ है 100, तो 30x का 30% बटे 100 गुणा में 20% बटे 100 बराबर 18 आ गया। यही दिया है, इसे सोल्व करेंगे तो 6x बटे 100 बराबर 18, 6x बराबर 1800 और x बराबर मान क्या आ जाएगा? वहाँ पे 1800 में 6 का भाग देंगे तो 300 इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा इसका प्रश्न किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्रमागत छूट वाला। तो साथियों x प्लस वाई बराबर 30 प्लस में 20 ये हो गया, माइनस 30 गुणा में 20 अर्थात 600 बटे 100। तो साथियों ये आ गया, यहाँ से 2 यूनिट्स काट देंगे तो ये ज़्यादा फॉर्मूला लंबा चौड़ा हो जाता है। इस प्रकार से इसे मैं करने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। आप ऐसे इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा और कम समय में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों 8वां हमारा प्रश्न है, शाम ने 20% छूट पर एक खिलौने को 40 रुपये में खरीदा, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? तो इस प्रकार का प्रश्न को करने का बिल्कुल आसान तरीका है साथियों। कैसे करेंगे? देखो, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य अर्थात उस वस्तु का 100% है। अगर उस पर आपको छूट दे दी जाए कितने की? 20% की, तो वह संख्या कितने की बचेगी? 80% की वह बच जाएगी। तो यहाँ पे शाम ने 20% छूट अर्थात उस वस्तु के 80% पर रुपए देकर उसने एक चीज़ खरीदी, तो 80% कितने रुपए हुए? 40। तो यहाँ पे 1% कितना हो गया? 40 बटे 80। तो 100% कितना हो जाएगा? 40 बटे 80 गुणा में 100, 1 से 1 कट गया, ठीक है। 8 पाँजे 40 और 5 दूना 10 बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 50 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 50 था। शाम ने 20% छूट पर अर्थात 20% छूट, 50 का 20% कितना हो गया? 10 रुपये। तो 10% छूट उसने 40 रुपये में खरीदा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 50 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य था। तो साथियों आज की क्लास में हमने गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े जो कि किसी न किसी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।